आप देख रहे हैं विशाल 11। विशाल 11 में आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने विशाल 11 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। इस कहानी का नाम है इस जगह पर मत सोना। गांव दिन में जितना खूबसूरत और आकर्षित लगता है उतनी ही रात को डरावनी और भयानक भी हो जाता है। आप कभी गांव गए हो पर अपने गांव के बारे में कोई भूत की बात ना सुनी हो? ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि गांव में रह रहे लोग भूतों को या कोई भूत वाला हादसा जरूर देख चुके होते हैं। गांव में भूतों का हादसा इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि गांव में ज़्यादा जगहों पर अंधारा ही होता है और भूतों को भी अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद होता है। वह मनीषा जी के साथ घटी घटना है। वैसे तो वो देहरादून में रहती थी पर छुट्टियों के समय में जब वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव गई थी तब उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे याद करके उसका दिल आज भी दहल सा जाता है। अब यह कहानी मैं उनके ही शब्दों में जारी रखूंगा। मेरा नाम मनीषा है और आज हम बड़े ही खुश थे क्योंकि आज हमारा पूरा परिवार गांव आया हुआ था। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरे 2 भाई और मेरी एक बहन थी। आज पूरा दिन हम भाई बहन पूरे गांव में और खेतों में घूमते रहे। पूरा दिन घूमने के बाद हम शाम को वापस आ गए। थोड़ी देर अपने दादा से कहानियां सुनी और फिर खाना खाकर सो गए। लगभग रात के 12 ही बजे होंगे तभी मुझे किसी बच्चे के खेलने की आवाज़ आई। आवाज़ को नज़रअंदाज करके मैंने दूसरी ओर को करवट बदल ली। मेरे करवट बदलते ही किसी बच्चे ने मेरे चारों ओर भागने की आवाज़ आने लगी जैसे कोई मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। मैंने सोचा मेरा छोटा भाई होगा या मेरी चाची की बच्चे होंगे और मुझे परेशान करने के लिए मेरे चक्कर लगा रहे होंगे। मैंने उस बच्चे को डांटने के लिए जैसे ही आंखें खोली तो उस बच्चे का चेहरा देखा तो मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे क्योंकि उस बच्चे का चेहरा पूरा सफ़ेद और जगह जगह से फटा हुआ था। यह देखकर मेरे दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार में हो गई थी और वह बच्चा मेरे चारों ओर घूम घूम कर अपने दोनों हाथों से धक्का दे रहा था। तभी पता नहीं मुझे क्या होने लगा कि मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर घर में सब जग गए थे और मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगे कि मैं रो क्यों रही हूँ, पर पता नहीं उस समय मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही थी। मेरी ऐसी हालत देखकर घर वाले समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है और हैरानी की बात तो यह थी कि घर के सब लोग वहीं पर आ गए थे पर वह बच्चा किसी और को नहीं दिख रहा था और वह बच्चा अभी भी मेरे चारों ओर घूमे जा रहा था और मुझे देखकर मुस्कुराया जा रहा था। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मम्मी मुझे घर में ही बने मंदिर पर ले गई और मंदिर में ही जाते मेरा रोना भी अपने आप रुक गया था और वह बच्चा भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। कुछ देर मंदिर में ही रुकने के बाद मम्मी मुझे वापस से मेरी बिस्तर लेकर आ गई और बिस्तर में आते ही वह बच्चा फिर से मेरे सामने आ गया था और उसने फिर से मेरे चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। जैसे ही उसने चक्कर लगाना शुरू करा था उसके कुछ समय बाद से मैंने अपने आप फिर से रोने लगी थी। पता नहीं क्यों उस समय में कुछ भी किसी को बता क्यों नहीं पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बच्चा किसी और को क्यों नहीं दिख रहा
और किसी और को क्यों नहीं डरा रहा था। मेरे घर वाले भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे साथ क्या हो रहा था। और वह बच्चा अभी भी बार बार मेरे चक लगाकर मुझे धक्का दे रहा था। एक तो उसका चेहरा ही इतना भयानक था कि किसी को भी डरा दे। उसका बस मुझे ही डराना मेरे डर को बढ़ा रहा था। तभी मेरी मम्मी ने मेरे पापा से मुझे नानी के घर छोड़ने आने को कहा। तब मेरे पापा मुझे नानी के यहाँ छोड़ने जाने लगे और वह बच्चा तब तक मेरे साथ था जब तक हम घर के बाहर नहीं निकले थे। और घर से निकलते ही वह बच्चा भी गायब हो गया। उस रात नानी के यहाँ रहने के बाद अगले दिन जब मेरे दादा एक बाबा के पास गए तो उन्होंने बताया कि उस जगह के बिस्तर हटा दो। उस जगह पर मेरा बिस्तर लगाया था। जिस जगह पर मेरा बिस्तर लगा था फिर वह बच्चे की आत्मा फिर किसी को परेशान नहीं करेगी। बस उस जगह पर बिस्तर फिर मत लगाना। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है।